हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1, 2 और 3 को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स से जुड़े 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार बीएड से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही लेवल रहता है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। बिल्कुल पिछले वर्ष के पैटर्न पर आधारित मैंने सभी प्रश्नों को अपने प्रैक्टिस सेट में मैंने शामिल किया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में, ध्यान रखेंगे, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर जो थे जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, इनकी आत्मकथा जो है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देख रहे हैं इंडिया 2020, यह पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इग्नाइटेड माइंड भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, लेकिन आत्मकथा जो है इनकी है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत बुक लेकर के आया हूं। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर कौन सी बुक बेस्ट रहेगी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, ये चक्षु का बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 की जो बुक है काफ़ी खूबसूरत बुक है, बिल्कुल टू द पॉइंट। जो बिहार बीएड का सिलेबस है उस पर आधारित यह बुक है। इस बुक को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी दिया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं 2100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है इस बुक में। इसके अलावा 3 प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर भी दिया गया है 2018, 2019 और 2020। आपको एक झलक इस बुक की मैं इंडेक्स दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे ऊपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए सेक्शन वाइज जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेगा आपको। साथ ही साथ 2100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन भी है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन 1 में जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन है। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो सब कुछ थ्योरेटिकली दिया गया। इसी प्रकार हिंदी में देख लीजिए, नीचे आइए भाग 3 में तो तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति दिया गया है। भाग 4 में सामान्य ज्ञान दिया गया है जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस है। उसके बाद देखिए नीचे आइए तो विद्यालय में शिक्षण, अधिगमन, वातावरण दिया गया। तो दोस्तों, चक्षु का ये जो बुक है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके नियरेस्ट जो बुक स्टॉल है वहां पर भी अवेलेबल है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ मैंने वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप उस नंबर पर कॉल करके अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रकाशिक तंतु जिसको अंग्रेजी में ऑप्टिकल फाइबर्स कहा जाता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स जो है यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मृग तृष्णा आपने सुना होगा, मृग तृष्णा जो है यह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर जो है कार्य करता है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन सी पुस्तक भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए, यह जो पुस्तक है जो प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा लिखी गई है ये द कोलिजन ईयर है, द टर्बुलेंट ईयर है और द ड्रामेटिक डिकेड है। तो उपयुक्त सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रणब मुखर्जी जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। क्रम आप जरूर ध्यान रखेंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं और ये 14वें राष्ट्रपति हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी आकृति जो है त्रिभुज की आकार की है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। छठा प्रश्न देखिए कि लाल चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आरटीई
RTE राइट टू एजुकेशन, यानी कि इसको शिक्षा का अधिकार हिंदी में कहा जाएगा, 2009 किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए फ्रेंड्स, भारत में 6 से लेकर के 14 वर्ष के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। यह पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। RTE होता है, RTE हो गया ये, एक होता है RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। तो फ्रेंड्स, सूचना का अधिकार को 2005 में लागू किया गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है? तो नोबेल पुरस्कार 2020 किस संगठन ने जीता है? तो फ्रेंड्स, ये जीता है विश्व खाद्य कार्यक्रम ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शांति के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो अंग्रेजी में अगर पूछा जाए तो WFP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत, रुपया, बांग्लादेश। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की करेंसी रुपया है, तो बांग्लादेश की करेंसी क्या हो जाएगी? टका हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला समाचार पत्र था? तो भारत का पहला समाचार पत्र जो था ये था बंगाल गजट। इसका संस्थापक कौन था? जेम्स अगस्टस हिक्की था। जेम्स अगस्टस हिक्की था। और कब किया था इसने इसकी स्थापना? तो 1780 ईस्वी में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर बिहार में रोहतास में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, रोहतास में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मायोपिया आंख से संबंधित है, उसी प्रकार से मेनिंजाइटिस किससे संबंधित होगा? देखिए फ्रेंड्स, मायोपिया जो है ये आंख की बीमारी है। मायोपिया को हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। मेनिंजाइटिस किससे संबंधित है? मेनिंजाइटिस जो है यह मस्तिष्क का रोग है, मस्तिष्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई, ध्यान रखेंगे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? तो भूकंप मापन जो है यह सिस्मोग्राफ करता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 कि विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जल संरक्षण दिवस या फिर जल दिवस जो है यह 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। इस बार किसकी थीम क्या थी? इस बार किसकी थीम थी? वैल्विंग वाटर। ठीक है, याद रखेंगे, वैल्विंग वाटर जो है इस वर्ष किसकी थीम थी? फ्रेंड्स, लास्ट 6 मंथ के यानी कि जनवरी से लेकर के जून तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको हमने कवर किया हुआ है। आप एक बार जरूर देख लेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर की इसमें जीत होती है और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। दूसरा पानीपत का युद्ध जो है 1556 में हुआ था, किसके बीच में? तो अकबर और हेमू के बीच में। तीसरा कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, तीसरा 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और इसमें दूसरे पानीपत के युद्ध में अकबर जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स, हुमायूंनामा को लिखा है गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वस्थ मानव शरीर का तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? तो सेल्सियस पैमाने पर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर आपसे फ़ारेनहाइट पैमाने पर पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वहीं अगर आपसे केल्विन पैमाने पर पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है। सबको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल जो हैं फागू चौहान है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? तो देखिए 3 प्रकार के जो हैं
आपातकाल या फिर कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के 3 प्रकार के जो है अनुच्छेद दिए गए हैं। देखिए 352 में बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के द्वारा जो है सशस्त्र विद्रोह के कारण ये लगाया जाता है आपातकाल। उसके बाद है आर्टिकल 356 जो है यही राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और ये तब लगाया जाता है जब राज्यों में जो तंत्र है वो विफल हो जाता है तब। तो आपसे पूछा गया राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 360 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और फ्रेंड्स भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल अब तक लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इनमें से कौन सा है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप कहाँ है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो फ्रेंड्स लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसका शपथ नहीं दिलाया जाता है, यह शपथ ग्रहण नहीं करता है, यह सदस्यों की तरह ही इसका भी जो है कार्य करने का तरीका होता है। तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। यह शपथ ग्रहण नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा का उपाध्यक्ष को यह अपना त्यागपत्र देता है किसको? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साल 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है लुइस ग्लुक को। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अमेरिका की रहने वाली हैं। उसके बाद देखिए पांडवानी किस राज्य का एक प्रचलित लोक नृत्य है। तो पांडवानी जो है फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीजन बाई का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ये पांडवानी से ही संबंधित है और ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कबड्डी में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो कबड्डी में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स ट्रिक्स से हमने वीडियो कवर किया हुआ है, जितने भी मुगल कालीन शासक थे कि उनका मकबरा कहाँ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हुमायूं में माँ शब्द पकड़ना है, यहाँ देख रहे हैं माँ है, तो माँ का दिल जैसा दुनिया में कोई भी दिल नहीं होता है, तो दिल से दिल्ली, इस तरह से हमने ट्रिक से याद किया था। बाकी जितने भी शासक हैं उनको भी आप याद कर लेंगे, वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। 29 नंबर है कि दीन इलाही किसने प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स देखिए दीन इलाही की शुरुआत जो है किसने किया था? अकबर ने किया था 1582 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1582 ईस्वी में। एक इलाही संबंध है, ठीक है, पूछा जाता है कि इलाही संबंध की शुरुआत कब किया था अकबर ने। तो इलाही संबंध की शुरुआत इसने किया था, ध्यान रखेंगे कब किया था, तो 1583 में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा है। संतोष यादव का नाम भी ध्यान रखेंगे, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये पहली बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। और संतोष यादव जो है एवरेस्ट की चोटी पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 की नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर कि सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं वायुमंडल के निम्न में से किस परत में घटित होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है क्षोभ मंडल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। समताप मंडल में कोई भी वायुमंडलीय घटनाएं जो है घटित नहीं होती है और समताप मंडल में ही आप देख सकते हैं, समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श दशा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। उस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड कर्जन था, ध्यान रखेंगे। 34 नंबर देखिए इनमें से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा नहीं होता, यानी कि वायरस के द्वारा नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स वायरस के द्वारा इसमें से जो है कौन सा रोग नहीं होता है? गोनोरिया। गोनोरिया जो है यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है, यानी कि जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। इससे जो मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग जो है ये प्रभावित होता है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी खसरा, गलसोद और ट्रैकोमा ये वायरस से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर कि प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। तो सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाए जाने वाला अक्रिय गैस जो है यह है ऑर्गन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। तो याद रखेंगे जेनॉन है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कैंसर के इलाज में किस अक्रिय गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किया जाता है रेडॉन का, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 36 नंबर देखिए कि ब्राजील द्वारा विकसित पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इस उपग्रह का नाम है अमेजेनिया 1 और फ्रेंड्स इसका जो है
प्रक्षेपण किया है, इसको लॉन्च किया है इसरो ने, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 8 सितंबर के दिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 सितंबर के दिन क्या मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में पराजित किया। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था ये अंग्रेजों का सेनापति था और सिराजुद्दौला जो था ये बंगाल के नवाब थे। तो बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब हुआ था पलासी का युद्ध, तो 23 जून 1757 को, और इसमें जो है अंग्रेजों की जीत हुई थी, नवाब हार गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है। तो नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 40 नंबर है कि बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे। तो प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री जो थे ये कौन थे, ये अब्दुल गफूर थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गैसों का दाब मापने का यंत्र कौन सा है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, साथ ही साथ अपना स्कोर बताइएगा, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।